हेलो स्टूडेंट्स। तो अगेन आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल सी रोमिल जैन। और बच्चों, दिस इज वीडियो नंबर 9 ऑफ द टॉपिक कैश फ्लो स्टेटमेंट। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वीडियो नंबर 9 और टॉपिक का नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। अभी तक वीडियो नंबर 8 के अंदर जो हमने डिस्कस किया था, वीडियो नंबर 8 तक जो डिस्कस किया था, पहले स्टार्टिंग 2 to 3 मिनट्स में उसको ब्रीफ करूंगा और फिर वीडियो नंबर 9 में क्या करने वाले हैं वो मैं आपको समझाने वाला हूं, ठीक है ना। अब इस वीडियो के अंदर हम लोग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी लगभग लगभग सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेंगे, अनसॉल्व क्वेश्चन, और मैं अज्यूम कर रहा हूं आपने सॉल्व क्वेश्चन अभी तक अच्छे से होमवर्क में कर लिए होंगे, ठीक है ना। अब मैंने अभी तक आपको वीडियो नंबर 8 तक ये बताया था कि हमको ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैसे कैलकुलेट करना है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको कुछ स्टेप बताई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था पहली स्टेप होती थी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। बच्चों, पहली स्टेप हम लोग करते थे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, और इस पे आने के लिए हम लोग नेट प्रॉफिट लेते थे बैलेंस शीट से। तो यहां से यहां तक हम लोग एडजस्टमेंट करते थे टैक्स का, रिजर्व का, और प्रोविजन फॉर टैक्स, वैसे टैक्स हो गया, एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स का, ठीक है ना। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम समझते हो ना, विच इज नीदर इन्वेस्टिंग, ऑपरेटिंग एंड फाइनेंसिंग, ठीक है ना, जो ना तो ऑपरेटिंग है, ना इन्वेस्टिंग है, ना फाइनेंसिंग है। इसके बाद हम लोग जो अगला पॉइंट पे आते थे वो जाते थे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इसके बाद हम लोग जाते थे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो यहां से यहां तक जो मैं एडजस्टमेंट करता था वो नॉन कैश एक्सपेंस का एडजस्टमेंट करता था और नॉन ऑपरेटिंग इनकम का एडजस्टमेंट करता था, ठीक है ना। ये मैं पहले आपको समझा चुका हूं। इसके बाद जो अगला स्टेप होता था वो आता था कैश फ्रॉम ऑपरेशंस निकालने का, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन निकालने का, जिसके अंदर मैं एडजस्टमेंट करता था करंट एसेट करंट लाइबिलिटी के। इसके बाद अब ये ध्यान रखना, अगर इसके बाद हम जो आते थे वो आते थे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, और यहां हम लोग एडजस्टमेंट करते थे टैक्स का। कभी कभी ऐसा होता है जहां पे हमको टैक्स का एडजस्टमेंट गिवन नहीं होता है, तो ये फिगर जीरो मान लिया जाता है और डायरेक्ट ये वाला फिगर ही ये बन जाता है। मतलब इंस्टेड ऑफ कैश फ्लो ऑपरेशन हम लोग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पे आ जाते हैं, अगर हमको टैक्स की कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं हो। और आज वाले वीडियो में जो आपको समझाने वाला हूं मैं, अब इसके बाद आखिरी स्टेप, मतलब ये हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आ गया। अब आखिरी स्टेप है कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालना। तो ध्यान रखना, अब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फ्लो या यूज्ड, मैंने बताया था अगर पॉजिटिव फिगर होगा तो फ्लो कहलाएगा और नेगेटिव होगा तो यूज कहलाएगा। तो यहां से यहां जो आखिरी फिगर है वहां पे जाने के लिए मैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी का एडजस्टमेंट कर देता हूं, सॉरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का एडजस्टमेंट कर देता हूं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का एडजस्टमेंट कैसे करना है वो मैं आपको आज वाले वीडियो के अंदर समझाने वाला हूं, ठीक है ना। और कभी कोई ऐसा क्वेश्चन हो जहां पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम नहीं हो गिवन, तो ये वाला पॉइंट पे जो आएगा दिस वुड बी योर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। टैक्स नहीं गिवन है तो ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ जाएगा। तो ध्यान रखना, जो फिगर नहीं है तो एक एक स्टेप हम लोग ऊपर बढ़ते जाएंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालने के लिए, ठीक है ना। अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का एडजस्टमेंट कैसे करना है पहले हम लोग वो ध्यान से समझ लेते हैं। देखो, मैं एक बार है ना वापस उस पीएनएल वाले फॉर्मेट पे आ जाता हूं जो मैं तुमको स्टार्टिंग से वीडियोस में बता रहा हूं, ठीक है ना। वैसे ये फॉर्मेट देख के तुमको ये तो आइडिया लग गया होगा, जो स्टार्टिंग में वीडियो में बताया था ये वही फॉर्मेट है। अब मैंने आपको बताया था हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटी में स्टार्ट इस पॉइंट से किया था, जिसको हम लोग नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कहते थे। और मैं बताता था कि अगर हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं तो डिविडेंड ऐड करेंगे, रिजर्व ऐड करेंगे, और फिर डिविडेंड और रिजर्व ऐड करके हम लोग टैक्स के एडजस्टमेंट को और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम के एडजस्टमेंट को ऐड करने के बाद हम इस फिगर पे आएंगे। मतलब तुम एक चीज समझ लो, अगर मैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम पे जा रहा हूं तो मैं इन दोनों एडजस्टमेंट जो है ना, कंपनसेशन रिसीव ऑन अर्थक्वेक डिजास्टर, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है क्योंकि ना तो ये और कंपनसेशन रिसीव हुआ इसलिए पीएनएल के क्रेडिट साइड में लिखा। तो कंपनसेशन रिसीव हुआ तो बच्चों ना तो ये मेरी कोई ऑपरेटिंग है, ना इन्वेस्टिंग है, ना फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। उसी तरह मैंने वॉलेंट्री कंपनसेशन पेमेंट किया तो ये मेरा खर्चा है, तो ना तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, ना इन्वेस्टिंग है, ना फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। तो मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहा हूं मतलब मैं इन दोनों पॉइंट को तो एडजस्ट कर चुका हूं, रिवर्स एडजस्टमेंट कर चुका हूं। तो इससे मेरा प्रॉफिट बढ़ा था तो इसको लेस कर दिया, इससे प्रॉफिट कम हुआ तो इसको ऐड बैक कर दिया, ठीक है ना। अब मैं आपको बोल रहा हूं, मान लो हमको इस वाले फिगर पे जाना हो, मान लो हमको इस वाले फिगर पे जाना है, तो इसको हमने रिवर्स एडजस्टमेंट किया था इस पे आने के लिए। लेकिन आप मेरे को एक बात बताओ कि एक्चुअल में देखा जाए कंपनसेशन रिसीव हुआ ऑन अर्थक्वेक डिजास्टर, तो पैसा आया तो है,
कंपनसेशन रिसीव हुआ ऑन अर्थक्वेक डिजास्टर, तो हमारा जो बैलेंस शीट में कैश है वो पैसा आया तो है। इसी तरह मान लो वॉलेंट्री कंपनसेशन हमने पे किया तो पैसा गया तो है। तो हमने इस प्रॉफिट पे आने के लिए एक बार इनको रिवर्स एडजस्टमेंट किया, बट अगर कोई कंपनसेशन रिसीव हुआ तो वो हमारा इनफ्लो तो हुआ है, और इनफ्लो हुआ है तो हमारा कैश इनफ्लो हुआ है, और इनफ्लो हुआ है तो ध्यान रखना मैं यहां पे लेस कर चुका था पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे आने के लिए। अब क्योंकि ये मेरा इनफ्लो हुआ है तो मेरा एक्चुअल कैश जो आया इस फिगर से, वो मैं ध्यान रखना वो यहां से जब मैं यहां आऊंगा, ये वाली बात नहीं कर रहा हूं, यहां तो हमको करना ही है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का रूटीन बता रहा था, बट जो एक्चुअल कैश का इनफ्लो है वो यहां से यहां आने पे अगर इनफ्लो है तो ऐड कर दूंगा, और अगर आउटफ्लो है तो लेस कर दूंगा। मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम पे अगर मेरे को कैश का एक्चुअल इनफ्लो हुआ है, जैसे मान लो अर्थक्वेक डिजास्टर पैसा आ गया है, मेरे यहाँ पे अर्थक्वेक आया और अर्थक्वेक ने कोई तबाही मचा दी, और उस तबाही के कारण मान लो मेरे को सरकार ने कुछ कंपनसेशन दिया, तो कंपनसेशन दिया तो पैसा आया, तो वो जो पैसा आया ना वो यहां से जब मैं इस स्टेप पे आऊंगा तो उसको ऐड करूंगा। लेकिन जब पैसा आया ना तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे जाने के लिए मैंने क्या किया था, उसको लेस किया था। ध्यान है ना, इस स्टेप पे आने के लिए पहले लेस किया था मैंने, तो वो तो करना ही है। बट जब मैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी को एंड करूंगा और मेरे पास में अगर इससे पैसा आया तो मैं वापस क्या करूंगा, उसको ऐड कर दूंगा इन द फॉर्म ऑफ इनफ्लो। इसी तरह मान लो मैंने कोई कंपनसेशन का पेमेंट किया, इसी तरह मान लो मैंने कोई कंपनसेशन का पेमेंट किया तो कैश गया है, तो जो कैश गया है ना वो यहां से यहां पे जाने के लिए मैं क्या करूंगा, उसको लेस करूंगा जो मैंने एक्चुअल पेमेंट किया है। लेकिन जब मैं इस पॉइंट पे आऊंगा तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का एडजस्टमेंट एज इट इज करूंगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन जो एक्चुअल कैश का आउटफ्लो या इनफ्लो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम के कारण वो मैं आखिरी में एडजस्ट करूंगा, ये तुम ध्यान रखना। बहुत सी बार क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को लेकर के कुछ भी पॉइंट गिवन नहीं होता है, तो वहां हमको फिर उसको जीरो मानते हुए करना है, फिर आपका यही वाला फिगर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ जाएगा। यही चीज मैंने आपको टैक्स में बताया था कि जो हम लोग ने टैक्स पे किया वो यहां पे आउटफ्लो होता है, बट जो प्रोविजन बना है वो यहां पे हम लोग ऐड करते हैं। तो यहां जो ऐड करते हैं वो ये वाला फिगर ऐड करते हैं, नॉन कैश होता है इसलिए, बट जो टैक्स पे किया वो मैं यहां लेस करता हूं। अकाउंट में लास्ट वीडियो बताया था ना, वीडियो नंबर 8 में, कि हम अकाउंट बनाते थे और फिर प्रोविजन फॉर टैक्स का जो अकाउंट बनता था उसमें बाय पीएनएल का जो फिगर था वो तो यहां पे निकालने के लिए ऐड होता था, और टू कैश का जो फिगर था वो यहां निकालने के लिए लेस होता था। वही चीज ध्यान रखना कि जब मैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम से कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी पे जाता हूं तो मैं क्या करता हूं, ऐड और लेस करता हूं, किसको, जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम के आइटम है। तो ध्यान रखना ऑपरेटिंग एक्टिविटी अगर मेरे को कैश फ्लो निकालना हो तो पहला स्टेप होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, उसके अंदर एडजस्ट करता हूं नॉन कैश एक्सपेंस नॉन ऑपरेटिंग इनकम को, तो मैं आता हूं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। फिर अगर मैं करंट एसेट करंट लायबिलिटी का एडजस्टमेंट करता हूं तो मैं आता हूं कैश फ्रॉम ऑपरेशन पे। फिर अगर मैं टैक्स का एडजस्टमेंट करता हूं तो आता हूं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, और लास्ट में अगर मैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम का एडजस्टमेंट कर देता हूं तो आता हूं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। गेटिंग माय पॉइंट। अब क्वेश्चन कैसे करना है इस पैटर्न पे, एक क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं, अभी पूरा आपको ढंग से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो उसके पहले मैं आपको एक बार फटाफट ये नोटिंग करवा देता हूं। कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम निकाला, उससे हम लोग गए ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, यहां से हमने नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग इनकम को एडजस्ट किया। फिर यहां से मैं जब यहां गया तो मैंने करंट एसेट करंट लायबिलिटी का एडजस्टमेंट किया। करंट एसेट करंट लायबिलिटी का मैंने रिलेशन बता चुका हूं, करंट एसेट बढ़ेंगे तो कैश घटेगा, करंट एसेट बढ़ेंगे तो करंट कैश बढ़ेगा, करंट लायबिलिटी बढ़ेगी तो कैश बढ़ेगा, ठीक है ना। फिर अगर मैं यहां से जब मैं कैश फ्रॉम ऑपरेशन से मैं इस फिगर पे आ रहा हूं तो मेरे को एडजस्टमेंट टैक्स का जो एक्चुअल पेमेंट है उसका करना है, और जब मैं यहां से यहां पे आ रहा हूं तो मेरे को एडजस्टमेंट करना है एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम के इनफ्लो या आउटफ्लो का। यह मैंने आपको अभी तक पुरानी वीडियो के अंदर समझाया था। अब हम लोग एक बार क्वेश्चन देखते हैं तो आपको पूरा कंसेप्ट ढंग से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो आ जाओ फटाफट अनसॉल्व क्वेश्चंस पे। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 17, सनराइज लिमिटेड रिपोर्टेड नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ 6,40,000। ध्यान से सुनना, सनराइज लिमिटेड रिपोर्टेड नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 6,40,000 फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020। द रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम बैलेंस शीट एज एट 31st March, मतलब एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट का है,
फाइनल हमारा प्रॉफिट 640 था, आफ्टर टैक्स था, मतलब इसमें टैक्स का एडजस्टमेंट और सारे एडजस्टमेंट हो चुके हैं। ये करंट एसेट, करंट एसेट, करंट एसेट, करंट लाइबिलिटी और टैक्स। डेप्रीशिएशन चार्ज मतलब ये नॉन कैश एक्सपेंस है। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव 50,000। अब इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हुआ तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम हो गया, ठीक है बच्चों, किसका मिला वो नहीं पता, बट एक्स्ट्रा ऑर्डनरी। गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 20,000, तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम हो गया। अपीयर्ड इन स्टेटमेंट ऑफ P&L, मतलब ये जो प्रॉफिट है इसमें ये सब एडजस्टमेंट हो चुके हैं। कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालना है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था अपने को सबसे पहले स्टार्ट कहां से करना है। पहला पॉइंट स्टार्टिंग का कौन सा है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और एक्स्ट्रा ऑर्डनरी। और नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और एक्स्ट्रा ऑर्डनरी को हमको वर्किंग नोट में करना है, क्योंकि ऑपरेटिंग में पहला स्टार्टिंग पॉइंट वही होगा, तो वहां पे अपने को वर्किंग नहीं बतानी है। तो वहां पे आने के लिए पहले टैक्स का एडजस्टमेंट होगा, रिजर्व है तो रिजर्व का एडजस्टमेंट होगा और एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम का एडजस्टमेंट होगा। 6,40,000 मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। अब अगर मैं टैक्स की बात करता हूं तो ध्यान दो, प्रोविजन फॉर टैक्स ये वाला फिगर है। करंट ईयर का मेरा 20,000 है और प्रीवियस ईयर का 15,000 है। ये पिछले साल का फिर हो गया, ये इस साल का 20,000। इसका मतलब ये हुआ कि 20,000 इज द प्रोविजन फॉर करंट ईयर एंड 15,000 इज द प्रोविजन ऑफ प्रीवियस ईयर। कुछ भी नहीं गिवन है तो हम क्या अज्यूम करते हैं, करंट ईयर के फिगर को तो ऐड करेंगे और प्रीवियस ईयर का फिगर टैक्स पेड मानते हुए लेस करेंगे। करंट ईयर के फिगर तो ऐड करेंगे और प्रीवियस ईयर का फिगर टैक्स पेड मानते हुए लेस करेंगे। कहां पर, ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालते टाइम। तो अभी जब मेरे को नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे आना है तो इसको ऐड करूंगा। इंश्योरेंस क्लेम जो मिला मेरे को 50,000, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, उसको मैं लेस करूंगा, तो इसको ऐड करेंगे, इंश्योरेंस क्लेम को लेस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट स्टेप है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम निकालना। तो फर्स्ट स्टेप ये होगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और ये वर्किंग नोट में करा है। आप देखो ऑपरेटिंग एक्टिविटी मैंने पहला फिगर लिखा है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऑर्डिनरी, वर्किंग नोट नंबर 1। ये फिगर आया 590, बट वर्किंग मैंने इधर करी है, तो ये हमेशा वर्किंग नोट में करना है अपने को, ठीक है ना। तो वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एज पर बैलेंस शीट 640 है। करंट ईयर का प्रोविजन मैंने ऐड कर दिया और जो इंश्योरेंस क्लेम मिला वो मैंने लेस कर दिया। इंश्योरेंस क्लेम मिला मतलब मैं आपको अगर P&L की बात करता हूं तो ये वाला जो फिगर है ये तो 20 है, और जो इंश्योरेंस क्लेम मिला मेरे को वो इधर फिगर हो गया, मतलब कंपनसेशन रिसीव। तो रिसीव हुआ तो मैंने वापस लेस किया, जो मैं इस पॉइंट पे खड़ा था, और इधर से मेरे को यहां आना है, मेरे को इस पॉइंट से यहां पे आना है, तो ये वाला फिगर को लेस करना पड़ेगा क्योंकि पहले ये ऐड हो चुका होगा, ऐड हो चुका है ना क्रेडिट में, इसलिए तो यहां से यहां आने के लिए इसको लेस किया और इसको ऐड किया, तो ये वाला फिगर 20 है और ये 50 है, तो यहां से यहां आने के लिए इसको लेस किया और इसको ऐड किया मैंने, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, 640 में करंट ईयर के 20 को ऐड किया और लास्ट ईयर को लेस किया, तो सॉरी इंश्योरेंस क्लेम लेस किया, तो ये फिगर आया 5,90,000 रुपए। अब ये 5,90,000 मैंने इधर लिख लिया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अब उसके बाद क्या गिवन है मेरे को, पहला फिगर गिवन है नॉन कैश में डेप्रीशिएशन, तो मैंने बताया था अब इसके बाद हम लोग अगर एडजस्टमेंट करेंगे नॉन कैश का तो ऐड कर दो डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीन। तो डेप्रीशिएशन का फिगर है 20,000 और लेस कर दो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट लेस कर दो 20, कितना है वो बच्चों, सॉरी डेप्रीशिएशन का फिगर 55,000 है, तो डेप्रीशिएशन करेक्शन करके 55,000 और 20,000 लेस कर देना। तो अगर 590 में मैं 55 ऐड करके 20 लेस करता हूं तो ये आएगा मेरे सामने ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। 590 में 55 ऐड करता हूं, 20 लेस करता हूं, 35 आता है, तो 590 में 35,000 ऐड किया मैंने, तो ये मेरे सामने फिगर आता है 6,25,000 का। आई बात समझ में, ये फिगर आया मेरे सामने 6,25,000 का। अब मेरे को एडजस्टमेंट करना है करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी का। तो करंट एसेट में इन्वेंट्री, देखो इन्वेंट्री 1,25,000 से 115 हो गई है। अब 125 से 115 होना, इन्वेंट्री इज अ पार्ट ऑफ करंट एसेट, कम होना मतलब कैश का बढ़ जाना, तो मैं ऐड करता हूं इंक्रीज इन इन्वेंट्री, तो ऐड इंक्रीज इन इन्वेंट्री 10,000, ठीक है। फिर डेटर्स 110 से 150 हो गए, डेटर्स 110 से 150 हो गए, इसका मतलब हुआ करंट एसेट का बढ़ना तो कैश का कम हो जाना, तो इंक्रीज इन डेटर लेस कर दूं तो लेस इंक्रीज इन डेटर्स,
तो 40,000 में लेस कर देता हूं। प्रीपेड एक्सपेंस 6,000 से 20,000 हो गए, तो अगेन लेस कर देता हूं मैं। इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंस 14,000 को मैं लेस कर देता हूं। फिर ट्रेड पेबल 80 से 110 हो गए। अब क्रेडिटर्स मतलब करंट लायबिलिटी बढ़ी तो कैश भी बढ़ा, तो मैं ऐड कर देता हूं इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स, तो मैं वो ऐड करता हूं फिगर 30,000 का, वो मैं 30,000 का ऐड बैक कर दिया ये फिगर, ठीक है ना। तो ये जो आएगा बच्चों मेरे सामने ये आता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, या इसको कह दो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। दिस इज योर कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। अब ये कितना आता है आप चेक कर लो। तो ये जो फिगर आ रहा है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज 625 प्लस 10, तो 625 प्लस 10 माइनस 40 माइनस 14 प्लस 30,000, यह आता है 6,11,000। ठीक है, यहां तक तो सबको समझ में आया। फटाफट यहां तक नोटिंग कर लो एक बार। करंट एसेट करंट लायबिलिटी का एडजस्टमेंट कर लिया। अब मेरे को एडजस्टमेंट करना है टैक्स का जो पेमेंट किया, तो इसको मैं पीछे कैरी ऑन कर रहा हूं। आप थोड़ा सा बड़ा बनाना, एक ही साथ आना चाहिए। मेरे पास स्पेस कम है, बट आप इसके अंदर जब वर्किंग नोट बनाओ ना, तो कम से कम लगभग 10 to 12 लाइन्स की स्पेस छोड़ के फिर ये वर्किंग नोट बनाना। मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए आपका ये बीच में आए फिर ये आ जाए फिर बाकी सोल्यूशन आए। ये तो मैं यहाँ समझा रहा हूँ इसलिए, बाकी ये 10 to 12 लाइन छोड़ के फिर ये बनना चाहिए, ठीक है ना। मतलब वर्किंग नोट बनाना है पहले, बट यहाँ पर हमको 10 to 12 लाइन छोड़ देनी है एक बार, ठीक है ना। ये फिगर लिख के 10 to 12 लाइन छोड़ दो, वर्किंग नोट बनाओ, यहाँ से फिर वापस यहाँ पे आ जाओ, ठीक है ना। तो अब मैं आता हूँ कैश फ्रॉम ऑपरेशन। अब मैं पीछे पेज टर्न करता हूँ। तो कैश फ्रॉम ऑपरेशन मेरे पास कितना फिगर था बच्चों, तो कैश फ्रॉम ऑपरेशन मेरे पास में फिगर था 6,11,000 का। अब मैं टैक्स का देखो, मैंने टैक्स का पेमेंट कितना किया 15,000 का, 20,000 ऐड किया, तो मैं लेस करता हूं टैक्स पेड। और मैंने पेमेंट किया 15,000 का, तो मैंने लेस किया 15,000। तो ये आता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो 6,11,000 माइनस 15,000, तो बच्चों अगर मैं ये फिगर निकालता हूं तो ये आता है मेरे सामने 5,96,000। और अब अगर मैं ऐड कर देता हूं जो इंश्योरेंस क्लेम आया था, एक्चुअल पैसा तो आया था मेरे पास में, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम था एक्चुअल पैसा तो आया था ना भाई। मैंने ऊपर तो लेस इसलिए किया क्योंकि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे आना था, बट ये पैसा तो एक्चुअल में इनफ्लो हुआ था, तो वो हमको एंड में एडजस्टमेंट कर लेना है। तो इसमें ऐड कर दो कि पैसा आया तो ऐड कर दो, तो ये आएगा 6,46,000। तो ये आपका फाइनल होगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 6,46,000। आई बात समझ में। तो फाइनल हमारे सामने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आया है 6,46,000। फटाफट इसकी नोटिंग कर लो। अब मैं इसी पैटर्न पे आप लोग क्या करना, मैं आपको एक होमवर्क बता रहा हूं, वो आप लोग करना जरूर ट्राई। इसी पैटर्न पे, बिल्कुल इसी पैटर्न पे आपको पेज नंबर, मैं रिपीट कर रहा हूं, इसी पैटर्न पे यू विल बी गेटिंग ऑन पेज नंबर 5.28 इलस्ट्रेशन नंबर 26। ये एक बार होमवर्क में ट्राई कर लेना। पेज नंबर 5.28 पे इलस्ट्रेशन नंबर 26 होमवर्क कर लेना, तो आपको ये वाला कंसेप्ट बिल्कुल ढंग से क्लियर हो जाएगा। अब देखो बच्चों, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 18 है ऑन पेज नंबर 5.92। कंप्यूट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी फ्रॉम द फॉलोइंग। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 रुपीज 10,000। अब प्रॉफिट 10,000 का है आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रीशिएशन ऑफ 2,000, जिसमें डेप्रीशिएशन हमने 2,000 प्रोवाइड कर दिया। करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस वाज एज फॉलोज। ठीक है, ये सारा डिटेल करंट एसेट करंट लायबिलिटी का है। अब ये ध्यान रखना, ये डेप्रीशिएशन हमारा नॉन कैश है, तो डेप्रीशिएशन और ये नेट प्रॉफिट आफ्टर डेप्रीशिएशन ही है। मतलब यहाँ पे ना तो आप देखोगे तो टैक्स का एडजस्टमेंट है, ना कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का एडजस्टमेंट है। तो क्योंकि ना तो यहाँ पे टैक्स का एडजस्टमेंट है, ना ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का एडजस्टमेंट है, बिकॉज यहाँ पर ना तो टैक्स का एडजस्टमेंट है, ना ही कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है। मतलब ये हम लोग जो 10,000 इसको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डायरेक्ट मान सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं एक बार। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम मेरे को डायरेक्टली गिवन है फिगर 10,000 का, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे फिगर से स्टार्ट कर देता हूँ 10,000 नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ठीक है ना। अब हम लोग वन बाय वन देखते हैं। तो आप देखो सबसे पहले नॉन कैश आइटम है डेप्रीशिएशन मेरा, तो ऐड
तुम्हारे माइंड में कंफ्यूजन होगा सर ये तो नेट प्रॉफिट आफ्टर डिप्रिसिएशन है। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे ना तो टैक्स है, ना एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ना जनरल रिजर्व है, इसलिए मैं डायरेक्टली इसको यही फिगर मान लिया, ठीक है ना। डिप्रिशिएशन एड बैक कर दिया 2000, तो ये प्रॉफिट आफ्टर डिप्रिशिएशन है। अगर आगे देखोगे तो सिर्फ एक नॉन कैश आइटम और दिख रहा है मेरे को, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, जो प्रीवियस ईयर का 1000 था और करंट ईयर का 1200 हो गया। अगर 1000 से 1200 हुआ तो मतलब प्रोविजन बना है 200 का, तो मैं इसको ऐड कर देता हूं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, और वो मेरा आया 200 रुपीज। तो ये आ जाएगा आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। दिस वुड बी योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। 10,002, तो ये आया 12,200, दिस इज 12,200। अब अगला एडजस्टमेंट अपन करंट एसेट्स का एडजस्टमेंट करते जाते हैं, क्योंकि अब इसमें मेन करंट एसेट्स ही हैं। तो सबसे पहले ट्रेड रिसीवेबल 14,000 से 15,000 हो गया। इसका मतलब मेरा क्या हुआ है, डेटर्स बढ़ा है, तो मतलब कैश क्या हुआ है, कम हुआ है। तो मैं लेस करता हूं, इंक्रीज इन डेटर्स 1000 में इसको लेस कर देता हूं। डाउटफुल डेट छोड़ दें। ट्रेड पेएबल 13,000 से 15,000 हो गया है, तो मतलब करंट लायबिलिटी मेरी बढ़ी है। करंट लायबिलिटी का बढ़ना मतलब अगेन कैश का बढ़ना, तो मैं ऐड कर देता हूं अगेन इसको भी, ऐड इंक्रीज इन ट्रेड पेएबल 2,000 रुपी ऐड कर दिया मैंने। उसके बाद प्रोविजन हो चुका है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री 5,000 से 8,000 हो गई है। अब इन्वेंट्री 5 से 8 होना मतलब इन्वेंट्री का बढ़ना मतलब कैश का कम हो जाना, ठीक है ना। तो लेस इंक्रीज इन इन्वेंट्री, तो 3,000 उसको मैंने लेस कर दिया। अदर करंट एसेट और क्लियरली बोल रहा है एक्सेप्ट कैश है, तो वो 10 से 12 हो गए, मतलब वही बढ़े, तो वो भी लेस कर दे। तो लेस इंक्रीज इन अदर करंट एसेट, वो 2,000 मैंने लेस कर दिया। एक्सपेंस पेएबल, एक्सपेंस पेएबल मतलब मेरी आउटस्टैंडिंग है, वो 1000 से 1500 हो गया है, मतलब वो 500 बढ़ा है। तो एक्सपेंस पेएबल अगर मेरा 500 बढ़ा है तो कैश क्या होगा मेरा, एक्सपेंस पेएबल बढ़ना, करंट लायबिलिटी का बढ़ना मतलब कैश का भी बढ़ना, सॉरी। देन ऐड इंक्रीज इन एक्सपेंस पेएबल, करंट लायबिलिटी है, पेएबल है इसलिए, तो ये 500 इसको भी ऐड कर लो। प्रीपेड एक्सपेंस 2000 से 1000 हो गए, तो 2 से 1 हो गया है, मतलब प्रीपेड एक्सपेंस क्या हुआ है, कम हुआ है, तो कैश क्या हुआ है, बढ़ा है। तो ऐड इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंस 1000 ऐड बैक कर लेता हूं मैं, ठीक है ना। से कम होना मतलब कैश का बढ़ना। अक्रूड इनकम, अक्रूड इनकम मेरी बढ़ी है, 3,000 से 4,000 हो गई है। तो अक्रूड इनकम मतलब करंट एसेट बढ़े हैं, तो कैश क्या हुआ है, कम हुआ है। तो मैं अगेन ऐड कर देता हूं इंक्रीज इन अक्रूड इनकम, सॉरी कैश क्या हुआ है, कम हुआ है, तो इसको लेस करना पड़ेगा, सॉरी, लेस इंक्रीज इन अक्रूड इनकम 1000। और इनकम रिसीव इन एडवांस मतलब अनअर्न्ड है, वो 2000 से 1000 हो गई है, मतलब करंट लायबिलिटी कम हुई है, तो मतलब कैश भी कम हुआ है। तो लेस डिक्रीज इन अक्रू अनअर्न्ड इनकम, इसको 1000 हम लोग लेस करेंगे। यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट टैक्स का नहीं है, तो ये आपका फाइनल फिगर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ जाएगा। तो ये देख लो कितना आता है, 12,200 माइनस 1000 प्लस 2000 माइनस 5,000 प्लस 500 प्लस 1000 माइनस 2, तो आएगा 7700। तो द फाइनल फिगर फॉर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी 7700। गेटिंग माई पॉइंट। फटाफट कॉपी कर लो अच्छे से इसको। अब इसी पैटर्न पे आप देख सकते हो इलस्ट्रेशन नंबर 20, अभी मैंने 26 दिया था आपको, तो सेम पैटर्न पे मैं आपको बताता हूं कौन सा क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। तो यू कैन ट्राई इलस्ट्रेशन नंबर 27 कर सकते हो, 28 इलस्ट्रेशन 27 इलस्ट्रेशन 28 आप दो क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो, ठीक है ना। मैं आपको एक क्वेश्चन और करा देता हूं, क्वेश्चन नंबर अनसॉल्व, क्वेश्चन नंबर 19 अनसॉल्व क्वेश्चन 19 और हम लोग कर लेते हैं, तो आपको पूरा कंसेप्ट ढंग से समझ में आ जाएगा। तो आ जाओ नेक्स्ट अनसॉल्व क्वेश्चन नंबर 19 पे। अब देखो बच्चों इसी पैटर्न पे हम लोग आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे।
कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। अपने को पेज नंबर 5.93 पे क्वेश्चन नंबर 19 है, ठीक है ना। नेट प्रॉफिट, डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग एंड ओपनिंग बैलेंस ऑफ पी एंड एल, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट हमको गिवन है, डिफरेंस बिटवीन ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पी एंड एल गिवन है 8 लाख, ठीक है। डिविडेंड पेड है गिवन है, कंपनसेशन ऑफ नेचुरल डिजास्टर क्रेडिटेड टू पी एंड एल, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम क्रेडिट हो गया, मतलब रिसिप्ट हुआ था। डेप्रीशिएशन है, नॉन कैश एक्सपेंस है, गेन ऑन सेल ऑफ लैंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, प्रोविजन फॉर टैक्स है, डिविडेंड रिसीव मेरी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा। डिक्रीज इन करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, करंट एसेट, इनकम टैक्स रिफंड और इनकम टैक्स पेड, ठीक है। अब सबसे पहले हमको स्टार्ट कहाँ से करना है, तो स्टार्ट करेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और एक्स्ट्राऑर्डिनरी। वैसे मैंने पूरा सोल्यूशन कर दिया है, मैं आपको सारी स्टेप वन बाय वन समझाता हुआ चलूंगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और एक्स्ट्राऑर्डिनरी हम लोग कैसे निकालेंगे, तो मेरे सामने ये फिगर 8 लाख का है। अब मेरे को क्या क्या चाहिए, एक तो प्रोविजन फॉर टैक्स, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी, रिजर्व ट्रांसफर और रिफंड है कि नहीं। तो डिविडेंड, एक डिविडेंड और चाहिए, तो डिविडेंड मेरे को 110 गिवन है, इसको ऐड कर देंगे। कंपनसेशन रिसीव हुआ, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है तो ये लेस करेंगे, जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स पाना है पहले लेस करेंगे इसको। डेप्रीशिएशन बाद में अभी नहीं करना है, गेन और प्रोविजन फॉर टैक्स ये ऐड बैक कर देंगे। जो रिफंड आया 10 उसको लेस कर देंगे, ठीक है ना। तो अब तुम लोग ध्यान दो, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैसे निकालना है हमको। मेरे को एज पर बैलेंस शीट गिवन है 8 लाख का फिगर। मैंने सबसे पहले डिविडेंड का ऐड बैक कर लिया, प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड कर लिया। कंपनसेशन जो अर्थक्वेक का मिला वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है, तो उसको मैंने क्या करा, उसको मैंने लेस कर दिया 75,000। और रिफंड जो आया इनकम टैक्स का उसको लेस कर दिया मैंने 10,000। तो जब मैंने ये सारा एडजस्टमेंट करा तो मेरे सामने फाइनल फिगर आया 9,35,000। तो 9,35,000 का जो फिगर है वो तो है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम का फिगर, ठीक है ना। मेरी बात फिर से ध्यान देना, 8 लाख मैंने डिविडेंड ऐड किया, प्रोविजन ऐड किया, कंपनसेशन लेस किया, इनकम टैक्स रिफंड लेस किया, तो 9,35,000 मेरे सामने फाइनल फिगर आया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी। अब मैं आया इस फिगर पे 9,35,000 मैंने यहां से स्टार्ट किया। अब मैं सबसे पहले किसको एडजस्ट करूंगा, डेप्रीशिएशन। तो डेप्रीशिएशन का फिगर, तो अब देखो ध्यान दो, जो डेप्रीशिएशन का फिगर है वो 150 है, तो ये नॉन कैश है, ऐड बैक कर दूं। लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, ऐड बैक कर दूं 30,000। गेन ऑन सेल ऑफ लैंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम में लेस कर दूं। और डिविडेंड रिसीव इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, इस पीएनएल में इंक्लूड होगा तो इसको लेस कर देते हैं हम, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले नॉन कैश डेप्रीशिएशन ऐड किया, इन्वेस्टमेंट का लॉस ऐड किया, गेन ऑन सेल ऑफ लैंड लेस किया और डिविडेंड रिसीव लेस किया। तो इस फिगर में मैंने जब इन चारों फिगर का एडजस्टमेंट किया तो मेरे सामने फिगर आया 10,05,000। जो मेरे सामने फिगर आया वो आया 10,05,000। फिर करंट एसेट करंट लायबिलिटी का एडजस्टमेंट किया, करंट एसेट डिक्रीज है वो ऐड बैक किया, करंट लायबिलिटी इंक्रीज है उसको ऐड किया मैंने, करंट लायबिलिटी डिक्रीज है उसको लेस किया, करंट एसेट इंक्रीज है उसको लेस किया। तो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन आता है 10,45,000, ठीक है ना। अब इनकम टैक्स आप देखो, इनकम टैक्स मैंने पे किया, नीचे इन्फॉर्मेशन गिवन है 120 का पेमेंट किया और मेरे पास रिफंड आया 10,000 का। पेमेंट किया 120 का और रिफंड आया 10,000 का, तो मेरे पास में नेट जो पे हुआ वो हुआ 110 का, मेरा नेट पेमेंट हुआ। तो लेस कर दिया मैंने नेट 110 का पेमेंट, तो इसमें से मैं 110 लेस किया तो आया कैश फ्लो फ्रॉम एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम बिफोर, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। इसमें इसको एडजस्ट किया तो आता है 9,35,000, ठीक है ना। अब जो मेरे को कंपनसेशन था अर्थक्वेक वाला वो एक्चुअल में रिसिप्ट हुआ है, मेरे को जो 75,000 का कंपनसेशन था वो एक्चुअल में रिसिप्ट हुआ है, वो यहाँ पे ऐड बैक कर दिया। तो फाइनल मेरा फिगर आता है 10,10,000, दैट इज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। गेटिंग माय पॉइंट। यही आपको मैंने बताया था, उसी पैटर्न पे हमने पूरा क्वेश्चन किया। एक बार फटाफट इसको कॉपी पेस्ट कर लो आप, ठीक है ना। फटाफट आप कॉपी नोट डाउन कर लो इस क्वेश्चन को। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाओ ऑन पेज नंबर 5.94। क्वेश्चन नंबर 21 ऑन पेज नंबर 5.94 पे आ जाओ फटाफट एक बार।